मौसी जी रोली कहीं नजर नहीं आ रही है, उसे देखने जा रहा हूँ। कहाँ जाएगी बेचारी? आज रुक गई होगी, अब जाकर आ जाएगी। तू जाके सो जा। अरे कल सुबह ऑफिस में तो जाना है तुझे, हैं? चल सो जा। भैया जरा और तेज चलाइए ना। हे भगवान, इसकी आंखों में तो दूर दूर तक नींद नहीं दिखाई दे रही। हे माता रानी बचा लेना। भैया जरा और तेज चलाइए ना। क्या हुआ? अब कहाँ जा रहा है? मौसी जी बहुत टाइम बीत गया, अब तक वो वापस नहीं आए, मुझे चिंता हो रही है। मैं जरा उसे देख के आता हूँ। मौसी जी प्लीज। पानी में सिद्धांत सुन। सिद्धांत सुन। बेटा वो वॉशरूम में होगी, अभी आ जाएगी, हैं? तो टेंशन नहीं। मौसी जी आप टेंशन मत लीजिए, सो जाइए, मैं सिर्फ रोली को लेके आता हूँ। ओके? सत्यानाश, क्या सो जाइए? हमारी जिंदगी भर की नींद उड़ जाएगी अभी। रोली, रोली। मौसी जी, मौसी जी, मौसी जी रोली अंदर नहीं है, कहाँ गई होगी? रोली तुम ठीक तो हो ना? रात को किचन में क्या कर रही हो? तुम तो वॉशरूम में थी ना? जब मैं वॉशरूम से निकली ना तो यहाँ से मुझे कुछ गिरने की आवाज आई, तो मैं देखने आ गई कि कोई कीमती सामान ना गिरा। खुशी को मौका मिल जाता ना हम पर चिल्लाने का। अरे तुझे वॉशरूम में न देखकर मेरी तो जान निकल गई थी। समझने वाली बात है, बेचारा सिद्धांत कितना परेशान हो गया था। हा? कोई बात नहीं मौसी जी, चलो रात बहुत हो गई, चलो चल के सो जाओ। चलो चल। क्या सिद्धांत जी, आप भी खुद भी परेशान हुए, मौसी जी को भी परेशान किया। मैं कमरे में वापस आ ही रही थी ना। अगर इस वीरू ने सब कुछ बता दिया तो पूरा प्लान खराब हो जाएगा। हीरो, अपनी इस बीवी को संभाल के रख।
लगता है इसे नींद में चलने की बीमारी है। सिद्धांत जी, सिद्धांत जी, सिद्धांत जी, गुड़िया। चल बेटा, चल। चलो बेटा, चलो। नमो नमो दुर्गे सुंदरणी नमो नमो अम्बे सुंदरणी नमो नमो दुर्गे सुंदरणी नमो नमो अम्बे सुंदरणी निरंकार है जो दी तुम्हारी दिलो लोक पहली उजियारी शील लटमुख महाविशाला नेत्रलाल मुख निकराला मुखमान को अधिक सुहावे दर्श करत जनाद सुख पावे। आज तो किस्मत से बच गए, लेकिन मनोरंजन समझने वाली बात है, आइंदा ज्यादा होशियार रहना पड़ेगा। तुम सब पर माता रानी की कृपा बनी रहे। आज धनतेरस का त्योहार है। हर साल आज के दिन मैं तुम सबको गहने और कपड़े भेंट में दिया करती थी। कितनी रोशनी, कितनी रौनक होती थी हमारे घर में। आज पहली बार ऐसा हुआ है कि मेरे पास मेरे बच्चों को देने के लिए कुछ भी नहीं है। इतने सालों से बनाई हुई परंपरा आज टूट जाएगी। ऐसा क्यों कहती हैं आप? आपका आशीर्वाद ही हम सबके लिए सबसे अनोखा उपहार है। जी माता जी, जब तक आपका हाथ हमारे सर पर है, हमें और किसी चीज की कमी नहीं। प्रेम बिल्कुल ठीक कह रहा है। और वैसे भी ये रीति रिवाज, परंपराएं, ये सब इंसान को जोड़ने के लिए तो बनाई गई हैं। माता जी, जब तक हम सब लोग साथ में हैं, कोई त्योहार फीका पड़ ही नहीं सकता। और गहने खरीदने के लिए हमारे पास रुपए ना सही, लेकिन शगुन के तौर पर हम नए बर्तन तो खरीद ही सकते हैं। समझने वाली बात है, जैसे हमारे पास ढेर सारे रुपए आ जाएंगे, जिस सबको गहने बनवा कर दे देंगे। और गहने बनाने की शुरुआत हम किससे करेंगे? मौसी जी से। समझने वाले तो समझ गए, ना समझो हमारे अनाड़ी है।
साल भी हम इस परंपरा को नहीं तोड़ेंगे। सिमर बेटा, जरा बाहर गली में देखना, कोई बर्तन वाला दिखाई दे तो उसे बुला लेना। जी माता जी। कल तो तूने मुझे मरवा ही दिया था, हैं? पता है, जैसे सिद्धांत ने वॉशरूम का दरवाजा खोला, मेरी तो जान ही निकल गई थी। मैं आपकी हालत समझ सकती हूँ। तो अचानक किचन में कैसे पहुंच गई, हैं? और वो भी कॉस्ट्यूम चेंज। मौसी जी, मैंने सिद्धांत जी को वॉशरूम की तरफ जाते हुए देख लिया था। सिद्धांत बेटा, क्यों फिक्र कर रहा है भाई? मैं वॉशरूम तो गई है, अभी आ जाएगी। सिद्धांत जी यहाँ? अब मैं क्या करूं? जल्दी कुछ सोच रोली। मौसी जी आप फिक्र मत कीजिए, मैं सिर्फ रोली को लेके आता हूँ, आप जाके सो जाइए। तू भी एकदम स्मार्ट टाइप्स हो गई है, हाँ? फिल्में देख देख कर। मौसी जी, कल हम किसी तरह बच गए, लेकिन ये आखिरी बार नहीं था। जैसे जैसे हमारा प्लान आगे बढ़ता जाएगा, हमें इस सब का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा मौसी जी। हाँ हाँ बेटा, तब की तब देखी जाएगी। पहले ये बता, वो हमारा शराबी मिला था वीरू कल डिस्को में, है? हाँ मौसी जी। है? बात हुई उससे? आपने जो कुछ भी कहा था वही सब बातें कही मैंने उससे। सच यही है कि भारद्वाज हाउस की नई मालकिन है खुशी, और तू उसका सिर्फ एक मोहरा है जिसे वो जब चाहे जैसे चाहे इस्तेमाल करती है। तुम्हें तो उस घरेलू जिंदगी से छुटकारा चाहिए ना, तो फिर उन परिवार वालों की इतनी फिक्र क्यों? हर चीज का एक सही समय होता है, बस मैं उस मौके का ही इंतजार कर रही हूँ। जैसे ही मुझे वो मौका मिल जाएगा, मैं यहाँ से एक आजाद पंछी की तरह उड़ जाऊंगी। लेकिन तब तक मुझे ये दोहरी जिंदगी जीनी पड़ेगी। उसे तेरी बात पर यकीन हुआ? नहीं। मौसी जी, जिस शक की नजर से वो मुझे देख रहा था, कहीं तो अपनी इन बातों से मुझे बिल्लों के खिलाफ भड़का तो नहीं रही है? जिस तरह वो मुझसे बात कर रहा था, मुझे नहीं लगता उसे मेरी बात पर विश्वास हुआ होगा। मौसी जी, मुझे डर है कि कहीं हमारा ये प्लान काम ना करे। हमें कोई और तरीका सोचना होगा मौसी जी। ना बेटा, शुभ शुभ बोल, हैं? सब बढ़िया। मैं चलती हूँ, सिद्धांत जी बुला रहे। रोली, 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 मुझे लेट हो रहा है, जल्दी बाहर आओ। रोली, मेरा टिफिन तैयार है कि नहीं? रोली, मैं आखिरी बार कह रहा हूं, अगर तुम नहीं आई तो मैं चला जाऊंगा।
माता? मैं अभी It's okay. सिद्धांत जी, मुझे माफ कर दीजिए। आज मैं आपको ऑफिस जाते हुए बाय नहीं कह पाई, अपने हाथों से लंच बॉक्स नहीं दे पाई, लेकिन मैं मजबूर हूँ। वीरू के आसपास रहते हुए मुझे हर कदम बहुत सोच समझ कर उठाना होगा। आई एम सॉरी सिद्धांत जी। ओ भाई, कहां चले आ रहे हो अंदर? हाँ जी जी, हम तो नथुराम ज्वेलर्स के यहां से जेवर लेकर आए हैं। क्या जेवर? किसके लिए जेवर? और किसने बुलाया तुम्हें यहां पे? इन्हें मैंने बुलाया है। आइए आइए, अंदर आइए, बैठिए। वो क्या है ना कि आज धनतेरस है ना,